तिरमिज़ी की हदीस है 2509 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखिए रमज़ान आने वाला है ना, उससे पहले पहले ये मामले साफ़ कर लें, क्योंकि बड़ी मुझे ये हदीस जब मैं लिख रही थी ना, तो मैंने ये सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दिलों को साफ़ कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस दिल में कुदूरत होगी, नफ़रत होगी, ऐसी अंधेरे गुनाहों के होंगे, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो नहीं आ सकते, अल्लाह का नूर तो नहीं आ सकता ना। तो सबसे ज़्यादा काम तो फिर हमें इसी चीज़ को साफ़ करने पे रखना है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में इख्तलाफात करने से बचो, आपस में इख्तलाफात करने से बचो। देखिए वो इख्तलाफात छोटे लेवल से लेके अपने घरों में, अपने बहन भाइयों में, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों से, फिर उसे बाहर निकलते जाएं, हर तरह के इख्तलाफात जो हैं इनसे बचो, क्योंकि आपस में इख्तलाफात मूंड देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सर मूंड देता है, जैसे हम गंजा कहते हैं ना, तो कहते हैं सर मूंड देना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सर मूंड देते हैं, बल्कि दीन को ही मूंड देते हैं। अब देखिए जब गंजा कहते हैं तो कोई बाल नहीं ना रहता, सब उतर जाते हैं, इसी तरह से पूरा दीन ख़त्म कर देते हैं ऐसे लोग। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मंडे एंड थर्सडे, सोमवार एंड जुमेरात को अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। एवरी मंडे और एवरी थर्सडे को हमारे अमाल अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने पेश होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू ताला देख के उनको बड़ा ही खुश होते हैं। जिनके नेक अमाल जाते हैं ना, तो फिर खुश हो के अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी रहमतें उन पर नाजिल करते हैं। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसीलिए वो मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा रखते थे। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन थी कि हर मंडे और थर्सडे को रोज़ा रखते थे। एक वजह क्या थी कि इन 2 दिनों में नामा अमाल अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोहब्बत आई कि मेरा बंदा भूखा प्यासा मुझसे दुआएं करे। तो देखें ज़रा कि हम कैसे चीज़ों में आ जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी मंथ वो 3 दिन का रोज़ा रखते थे, जिनको अयाम 20 का रोज़ा कहते हैं ना, 13, 14 और 15 का रोज़ा रखते थे। ये उनका रूटीन वाला काम था ना। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उन मुसलमानों के अमाल पेश किए जाते हैं जिनके आपस में इख्तलाफ हों, क्योंकि इन 2 दिनों में जब फरिश्ते नामा अमाल लेके जाते हैं ना, अब देखिए वो लोग जिन्होंने रोज़े भी रखे होंगे, अब रोज़े आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने रोज़े भी रखे, नमाज़ें पढ़ी, इबादत की, सब कुछ हमने किया, और लेकिन इन 2 दिनों में जब नामा अमाल जाएगा ना अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास, तो जिनके आपस में इख्तलाफ होंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाएंगे, ये मुस्लिम की हदीस है 6525, इन दोनों को रहने दो। नामा अमाल पेश किया जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं इन दोनों को रहने दो जब तक कि ये आपस में सुलह ना कर ले, और यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इनके अमाल भी देखना नहीं चाहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू ताला नामा अमाल नहीं देखेंगे और कोई रहमतें नहीं भेजेंगे। कितनी नमाज़ें पढ़ लें, कितनी तस्बीहात कर लें, कितनी नेकी के काम कर लें, अगर इख्तलाफात हैं आपस में, तो उन 2 लोगों के नामा अमाल भी अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं देखेंगे। और फिर देखिए कि ये बुखारी की हदीस है 6065 के किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से नाराज़ हो। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखिए कि आजकल कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है फैमिलीज़ में। आप देखिए ऐसी लड़ाइयाँ कि जो ख़त्म ही नहीं, मतलब कई दफ़ा देखिए बाज़ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब से मुझे ये पता चला मैं अब माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन अगला मुझे माफ़ भी तो करे ना। अब मैं जा रही हूँ उसको बार बार कह रही हूँ कि आई एम रियली सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, आप मुझे माफ़ कर दें, अगर था भी गलती हो गई माफ़ कर दें, अगला माफ़ी नहीं करा तो मैं क्या करूँ। तो आप देखिए फिर ये मामला अल्लाह सुब्हानहू ताला का है। अल्लाह सुब्हानहू ताला को आप देखिए क़यामत के दिन ना हमने तो अपना हिसाब देना है ना, तो आप अपना मामला साफ रखें। अगर आपको ये पता चल गया है ना अब, तो आप अपना मामला ये रखें कि जहाँ कहीं भी इख्तलाफ था या है या होगा, वहाँ पे अपने आप को क्लियर रखें कि नहीं मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मेरे तो अमाल ही जाके अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं देख रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो बाकी तो मैं तो खसारे में चली जाऊँगी, बैंकरप्ट हो जाऊँगी वहाँ जाके। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला, इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें अमल की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।